बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं तुमको बताऊंगा किस क्या रूल्स है, कौन से रूल्स है जिससे तुम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हो। पहले तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का डिफरेंस समझो गाइस। केमिकल रिएक्शन जो तुम परफॉर्म करते हो, बेसिकली अलग अलग चीजों को कंबाइन करके जो तुम परफॉर्म करते हो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उसी चीज को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो लिख के, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। तो वो लिखना, उस लिखने के लिए कौन से रूल्स तुमको फॉलो करने, ये सब कुछ मैं तुमको इस वीडियो लेक्चर में प्रॉपरली बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहो। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कर देता हूं, बेसिक्स वाले। पहला कॉन्सेप्ट है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। 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 गाइज ये बहुत बच्चों को मालूम होगा, बहुत बच्चों को नहीं, इसलिए मैं बेसिक्स पहले पूरा क्लियर करता हूं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज का एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है। फिजिकल चेंज का एक डेफिनेशन है, फिजिकल चेंज इज व्हाट the physical change occurs, this occurs when size, shape or state of matter changes, but the substance remains the same. But the substance remains the same. क्या है गाइस? फिजिकल चेंज क्या है? This occurs when size, shape or state of matter changes, but the substance remains the same. साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, समझ में आया? बट सब्सटेंस क्या होता है? सेम रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास, कांच का ग्लास है तुम्हारा, कांच का ग्लास टूट गया। कांच का ग्लास पहले कुछ अलग शेप में था, टूटा तो बिखर गया, ब्रेक डाउन हो गया और अलग शेप में आ गया। बट वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें साइज का फर्क आया, शेप का फर्क आया। बट वो कांच ही था ना। कांच टूटने के बाद कुछ और बन गया क्या? कांच टूटने के बाद कुछ और, कांच टूटने के बाद कुछ और बन गया? नहीं। तो एज इट इज है, इसलिए उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम वुड को काटते हो, कटिंग ऑफ वुड्स। तो वुड को काट, पहले वुड अलग शेप में था, पहले वुड एक पूरा सॉलिडिफाइड शेप में था। उसको जब तुमने काटा वो ब्रेक डाउन हुआ, बट वुड का कुछ और बन गया क्या? नहीं, वुड एज इट इज था, बस उसका शेप और साइज चेंज हुआ। एम आई राइट? तो वो हो गया एक एग्जाम्पल। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिसमें वाटर को बॉइल करते हो, स्टीम बनता है, राइट? स्टीम बनकर भाप बन के ऊपर जाता है। तो वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों गाइस? क्योंकि वो भाप को तुम वापस से वाटर बना सकते हो, राइट? वापस से तुम वाटर बना सकते हो भाप को। मेल्टिंग ऑफ आइस एक और एग्जांपल। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? पहले सॉलिड स्ट्रक्चर में था, उसको क्या हुआ? सॉलिड स्टेट में था, उसको जैसे ही वो पिघला तो वाटर स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। बट उसको वापस से तुम सॉलिडिफाई कर सकते हो, है तो वाटर ही ना, वो है तो वाटर ही। तो ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। इसके एग्जांपल्स कुछ लिख लेते हैं, जो एग्जांपल्स मैंने तुमको बताया। एग्जांपल्स कौन से मैंने लिए? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ वुड्स, समझ में आ रहा है गाइस? ऑल दिस एक्सेट्रा, ऑल दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ये मैंने फिजिकल चेंज का डेफिनेशन दिया, दिस इज फिजिकल चेंज का डेफिनेशन, कंफ्यूज होना मत, ठीक है? लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? अब आगे बढ़ते लिखा, स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ते। केमिकल चेंज देखते हैं गाइस। केमिकल चेंज क्या है, मुझे बताओ, केमिकल चेंज क्या होगा?
केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या होगा? केमिकल चेंज विल बी व्हाट? Chemical change is nothing but when two or more substances are combined to form a new substance. When two or more substance is combined to form a new substance is called as chemical change. केमिकल चेंज, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करते हो कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ठीक है। एक बार फ्रूट्स पक जाते हैं, उसको वापस से तुम वो वाले स्टेट में ला दोगे क्या जिसमें वो पके नहीं होते? वो वाले स्टेट में ला दोगे क्या? नहीं। कच्चे वाले स्टेट में लाओगे क्या? नहीं ला पाओगे, राइट। तो वो एक केमिकल चेंज है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, कर्ड। मम्मी दूध से दही बनाती है, बट वो दही बनने के बाद वापस वो दही को तुम दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो दिस ऑल इज कंसिडर्ड एज केमिकल चेंज। अब मैं एक और देता हूं, बर्निंग ऑफ पेपर को जब तुम बर्न करते हो, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, उस राख को वापस से पेपर बना सकते हो क्या? नहीं। ये पूरा केमिकल चेंज में आता है। एम आई क्लियर? एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। समझ में आ रहा है गाइस? तो एग्जांपल्स इसके कौन से हैं? एग्जांपल्स कौन से मैंने लिए? बर्निंग ऑफ पेपर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, समझ में आ रहा है? टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड एक्सेट्रा। केमिकल चेंज समझा गाइस? केमिकल चेंज बहुत ही इजी है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से तुमको सिखाने की कोशिश की है मैंने। ध्यान से समझा तुमको व्हाट इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। एम आई क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है ये देखते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, ये सब कुछ अब देखेंगे हम, रूल्स के साथ पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है गाइस? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं, इसमें दो डिवीजन होता है। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट, बहुत बच्चों ने सुना होगा, बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा। नहीं सुना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वीडियो देखो। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक रिएक्शन ले लेता हूं, कॉमन सा एक रिएक्शन लेता हूं, बहुत प्यारा सा, C+O2 गिव्स अस CO2। ऐसा रिएक्शन तो तुमने बहुत पहले से देखे हैं, राइट। लेफ्ट साइड में ये एरो क्या है, पार्टीशन है इन दोनों का। लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लेफ्ट साइड के एलिमेंट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो बनता है नया एलिमेंट, उसको बोलते हैं, नया कंपाउंड, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ रहा है गाइस? रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे होता है। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा? when a new substance is formed by adding one or more reactants या two or more reactants, when two or more reactants when two or more reactants are added to form a new product, this is nothing but chemical reaction। इसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे होता है, प्रोडक्ट राइट साइड पे होता है। ये एरो उन दोनों के बीच का डिवीजन है, ठीक है। मैं रूल्स में तुमको समझाऊंगा ये एरो क्या डिनोट करता है, ये एडिशन क्या डिनोट करता है, सब कुछ, ठीक है। ये समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जस्ट टू रिप्रेजेंट
chemical equation is to represent chemical reaction, समझ रहे हैं गाइस? chemical equation is nothing but it is used to represent the chemical reaction. am I clear guys? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. अब रूल्स देखते हैं. रूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तुमको ये याद होना चाहिए, बहुत बेसिक से रूल्स है, बहुत बच्चों को पता भी होगा. रूल्स रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर वन बहुत सिंपल सा. रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन राइट साइड, एंड दे आर डिवाइडेड बाय अ एरो. दैट एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन. देखो क्या है रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 सेज reactants are always on left side, products are always on right side. Rule number 1, reactants are always on left side, products are always on right side. Left side पे reactants, प्रोडक्ट्स किस पे? राइट हैंड साइड पे. अब रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, और बचा एरो. एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ, या इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. रूल नंबर 1 ये बोलता है. ठीक है, रूल नंबर 1 ये बोलता है. फॉर एग्जाम्पल C+O2 जो तुमने देखा, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन. इसमें दिस आर रिएक्टेंट्स, दिस आर प्रोडक्ट्स. ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, और ये एरो ना, दिस एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. व्हाट? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. कौन से डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इंडिकेट करता है ये एरो. ये एरो कंपल्सरीली तुमको डिनोट करना होता है इन बिटवीन. ये बॉर्डर लाइन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बॉर्डर लाइन है ये एरो. ये डिनोट करता है तुम्हारा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है. एम आई क्लियर गाइस? रूल नंबर 1 समझता है. रूल नंबर 2 देखते हैं. रूल नंबर 1 समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. रूल नंबर 2 क्या बोलता है गाइस? रूल नंबर 2, फटाफट रूल नंबर 2 देखते हैं. रूल नंबर 2 क्या बोलता है गाइस? रूल नंबर 2, अब मुझे बताओ और क्या है. रूल नंबर 2 तुमको केमिकल रिएक्शन में ये प्लस साइन दिख रहा होगा. यस, जब 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आते हैं, या तो रिएक्टेंट साइड पे या तो प्रोडक्ट साइड पे, उनका डिवीजन कैसे होता है? वो डिवाइड किस सिंबल से होते हैं? वो है प्लस साइन से. किससे? प्लस साइन से. When 2 or more elements belongs to product, reactant or product side, belongs to reactant or product side, it is divided using प्लस साइन. समझ में आ रहा है गाइस? ये जो प्लस साइन है ना, ये एडिशन का जो सिंबल है ना, इसके थ्रू हम डिवाइड करते हैं कोई भी रिएक्शन को. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, वही वाला देख लेते हैं. तुमको बहुत इजी से रिएक्शन से मैं समझा रहा हूं. नहीं बड़े बड़े रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर में ही लेने लगा, तुम बोलोगे सर ये सब क्या है, मैं छोड़ रहा हूं, ये पढ़ना ही छोड़ रहा हूं. ठीक है, तो C+O2, इसमें देखो 2 अलग अलग, और कार्बन और ऑक्सीजन आए, इन दोनों का डिवीजन कैसे हुआ? प्लस सिंबल से. रूल नंबर 2 यही बोलता है. जितने अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट साइड पे हो, रिएक्टेंट साइड पे हो, उसका डिवीजन तुम कैसे करोगे, उसको बाइफरकेट तुम कैसे करोगे? प्लस सिंबल से. एम आई क्लियर गाइस? रूल नंबर 2 क्लियर होता है? डन.
बहुत ही सिंपल सा रूल था। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है वो देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है गाइस? और क्या तुमको दिखता है? स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स। रूल नंबर 3 बोलता है ऑलवेज मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। फिजिकल स्टेट क्या है? तुमने ना रिएक्शन में देखा होगा, ऐसे छोटा सा एस बना रहता है, एस, और ऐसे उसको ब्रैकेट होता है, दिस एस रिप्रेजेंट सॉलिड। ऐसे छोटा सा एल बना होता है, दिस एल रिप्रेजेंट्स लिक्विड। ऐसे छोटा सा जी बना होता है, दिस रिप्रेजेंट्स गैस। ऐसे छोटा सा ए क्यू बना होता है, दिस रिप्रेजेंट एक्वस। दिस रिप्रेजेंट्स एक्वस। एक्वस क्या है? डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस मतलब होता है डिजॉल्व, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस मतलब वो स्टेट होता है, ठीक है, एक्वस। और तुमने क्या देखा है? और तुमने कुछ देखा है? ठीक है, ये सब फिजिकल स्टेट है जो तुमको रिप्रेजेंट करना होता है किसमें? और एरोज भी देखते रहोगे तुम, एरोज भी देखते रहोगे तुम। दिस एरो डिनोट्स पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या डिनोट करता है? प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है गाइस? नीचे आना, किसी भी चीज का नीचे जमना। तो ये नीचे डाउन एरो पर्सिपिटेट को डिनोट करता है, और अपर एरो डिनोट करता है ऊपर गैस को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? ये समझा? रूल नंबर 3 समझ रहा है? तुमको किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का फिजिकल स्टेट बताना होता है, फिजिकल स्टेट। और ये सारे फिजिकल स्टेट तुम केमिकल इक्वेशंस में यूज करते हो। एम आई क्लियर? रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? What does rule number 4 says? Rule number 4 क्या बोलता है गाइस? हीट, इफ, हाँ, रूल नंबर 4 बोलेगा ऑलवेज इंडिकेट हीट इन योर रिएक्शन और इक्वेशन, if it is used। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में अगर हीट यूज हुआ है उसको इंडिकेट करना जरूरी है। तुम देखे रहोगे एरो के ऊपर एक ट्राइंगल मार्क होता है, राइट? ट्राइंगुलर सिंबल होता है। हीट का सिंबल इज ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हीट। ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये ट्राइंगल। जब तुम किसी रिएक्शन में, ध्यान से सुनो, जब तुम किसी रिएक्शन में हीट को प्रोवाइड करते हो, मतलब वो रिएक्शन होने के लिए तुमको हीट कंपलसरीली उसको चाहिए ही, तो जब तुम हीट प्रोवाइड करते हो तब तुम ये एरो के ऊपर ट्राइंगल बनाओगे, मतलब तुम ये रिएक्शन में हीट दे रहे हो। और जब किसी रिएक्शन को करने से तुमको हीट मिल रहा है, समझे, तुमको हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट को तुम लिखोगे प्रोडक्ट साइड पे प्लस हीट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? जब तुम रिएक्शन करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हो, मतलब रिएक्शन को हीट देते हो, तो एरो के ऊपर तुम ट्राइंगल बना के दिखा दोगे कि मैं ये रिएक्शन को हीट दे रहा हूं, मतलब ये रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए। और जब तुम किसी रिएक्शन को करते हो और हीट उससे प्रोड्यूस हो रही है, धुआं आ रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो तुम क्या करोगे? प्रोडक्ट साइड पे प्लस हीट लिख दोगे। एम आई क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? रूल नंबर 4 समझा? रूल नंबर 4 समझ रहा है गाइस? समझ रहा है? नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 5 says, रूल नंबर 5 says indicate
प्रेशर, टेम्परेचर, catalyst etc. in your reaction if it is used or required in it समझ में आ रहा है? प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट, ये सबको तुमको रिएक्शन में अगर तुम यूज कर रहे हो या कोई टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रिएक्शन को कर रहे हो, कोई प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हो, कैटेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो रिएक्शन को, कोई रिएक्शन, कैटेलिस्ट क्या होता है गाइस? टू स्पीड अप और टू स्लो डाउन द रिएक्शन, राइट? स्पीड, किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैटेलिस्ट को यूज करते हैं। अब कैटेलिस्ट क्या है? बहुत सारे कैटेलिस्ट होते हैं, निकल कैटेलिस्ट वगैरह। तो कैटेलिस्ट होता क्या है? अगर सपोज कोई रिएक्शन ना बहुत स्लो होती है, कोई रिएक्शन ना सपोज तुमने दो एलिमेंट्स को मिक्स किया ना, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, तो उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं? कैटेलिस्ट को ऐड करते हैं कि वो रिएक्शन क्या हो, जल्दी से हो जाए। समझ में? तो कैटेलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज यूज करते हो ना, उसको भी डिनोट करना है तुमको डिनोट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एरो बनाया, एरो तो कंपल्सरीली रिएक्शन में आता है। तुम अगर कोई पर्टिकुलर टेम्प सपोज 60 डिग्री पे मैं कर रहा हूं कोई रिएक्शन, तो 60 डिग्री भी मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा। कोई कैटेलिस्ट सपोज निकल कैटेलिस्ट यूज किया, तो निकल कैटेलिस्ट भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डिनोट करूंगा। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है ये फंडा? ऐसे तुमको एग्जांपल्स है तुम्हारे बुक में वनस्पति घी वगैरह का, वो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। रूल नंबर 5 समझ लो पहले, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट वगैरह को तुमको इंडिकेट करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन में बाय डिफॉल्ट। दिस इज कंपल्सरी। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सारे रूल समझे गाइस? इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने बात किया पूरा बेसिक्स का, बेसिक्स जो तुमको 9th स्टैंडर्ड में भी था, 8th स्टैंडर्ड में भी था, दैट इज पूरे केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखोगे, क्या क्या रूल्स है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है। मैंने तुमको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स बताए। ठीक है गाइस, इसको अच्छे से गो थ्रू करो। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरे केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं तुमको इन डिटेल। एम आई क्लियर? वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लर्न लूंगा आलोक झा। थैंक यू सो मच।